हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लेसन करा रही हूँ और लेटर टू गॉड। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेसन है आपके। ये जो टेस्ट आएंगे इसमें स्टार्टिंग में, तो उसमें ये आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, मीनिंग समझ लो आप। ठीक है, पहले लेसन का। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो कहते हैं जो एक ही घर था कहाँ पर, एंटायर वैली के अंदर पूरी में, और जो कहाँ पे था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी हिल, पहाड़ी की चोटी के ऊपर था। क्रेस्ट किसे कहते हैं? जो ऊपर चोटी होती है उसको कहते हैं क्रेस्ट कहते हैं। मतलब ऐसा ही फिगर होती है, ये होती है क्रेस्ट, ऐसे करके। तो इस फिगर के यहाँ पे मतलब पहाड़ी, छोटी पहाड़ी के ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। और इस हाइट से, इतनी ऊंचाई से क्या कर सकते थे हम, नीचे एक नहर दिखती थी, रिवर दिखती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए कॉर्न के वो पौधे दिखते थे, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उसके चारों तरफ क्या थे, फ्लावर्स थे, जो हमेशा जिससे लगता था कि हार्वेस्ट क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग इज़ द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर। बस अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, डाउन पोर की। तो डाउन पोर का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट 8 शावर, या एक शावर की ज़रूरत थी। बारिश की ज़रूरत थी, या अच्छी बारिश हो जाए, या एक शावर ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो जो लेंचो था वहाँ का, जो उस मकान में रहता था, उसने क्या किया था, पूरा दिन जो है, इंटीमेट, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटीमेटली का मतलब, डाउन पोर का मतलब क्या होगा, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होना, और इंटीमेटली का मतलब बहुत ज़्यादा, जो अपने जान पहचान थी, किसके साथ, उसकी अपनी खेतों के साथ। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरा दिन कुछ काम नहीं किया था, पूरा वो क्या देखता रहता, नॉर्थ ईस्ट में बादलों को देखता रहता, कब बारिश आएगी। आगे देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अब वो कहता है कि अब वो अपने वहाँ पर कोई लेडी बैठी हुई थी, उसको कहता है कि अब शायद हमें क्या करेंगे, कुछ बारिश मिलेगी लगता है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। तो जो औरत वहाँ पे खाना बना रही थी, अब देखो यहाँ पे वर्ड है सपर। सपर का मतलब क्या होता है, जो शाम का खाना होता है, शाम के टाइम पे 7 बजे करीब खाना बनता है, उसे कहते हैं हम सपर। तो इसका अंदर कि टाइम कौन सा है, अब देखो एग्जाम में ऐसे इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि सपर का मतलब होता है शाम का टाइम है, इसका मतलब। ठीक है ना। तो व्हाट वाज द टाइम एट दैट टाइम, तो क्या टाइम था, सपर का टाइम है, तो इवनिंग टाइम है। येस वेलिंग, तो कहती है हाँ वेलिंग है, मतलब बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम, अभी तभी उस औरत ने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर, खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचू हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब जो उसने भविष्यवाणी करी थी लेंचो ने, तभी क्या होता है, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो दिखाई दे रहा था कि बादल आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, पूरी हवा बड़ी मतलब अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तभी वो आदमी जो है लेंचो बाहर चला था। आप देखो, हु इज़ द मैन, क्या नाम लेंगे यहाँ पे, द मैन वेंट आउट। तो इतना पैराग्राफ भी आ जाता है कि हु वॉज द मैन, तो कौन कहेंगे हम, लेंचो, लेंचो वॉज द मैन। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि जैसे पैराग्राफ में से कुछ ऐसे लाइन दे देते हैं जो तुम आपको पता लगाना होता है किसने वर्ड है, मतलब किसने कहा या कौन है, ऐसे करके। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, तो कौन था वो, लेंचो था, जो बाहर जाता है क्या करने के लिए, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, तो वो बारिश को फील करने जाता है ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स। तो जब वो वापस आता है तो कहता है कि ये इतना खुश होता है, कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, मतलब कि बारिश की बूंदें ही नहीं है, ये क्या है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर नो न्यू कॉइन्स, ये क्या है, पैसे हैं जो हमें मिलेंगे, मतलब इनको बेच के, ये कहना चाह रहा है वो। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट है। आगे देखो, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। तो ऐसा लगा जैसे उसके जो कॉर्न का फील्ड था वो पूरी बारिश से क्या लग रहा था, ड्रैप्ड का मतलब ढका हुआ था, किससे, अ कर्टन ऑफ रेन, जैसे पर्दा हो किसका, बारिश का। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। और तभी क्या हो गई, वो गिरने लग गए, ओले गिरने लग गए। तो hailstones क्या होते हैं, hailstones
ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. तो ये ओले ऐसे लग रहे थे, किसके जैसे लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स की जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और तभी पर्स किसको कहा गया है? पर्स कहा गया है ओलो को कहा गया है। तो है ना, क्वेश्चन में आ जाएगा कि what are frozen pearls? तो ऐसे ही समझते चलो, what are frozen pearls? They are the hail stones. ठीक है ना, तो उनको कहा है कि जमे, फ्रोजन कहते हैं जमे हुए, पर्ल्स कहते हैं मोती। तो वो ओले ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है? मोती की जैसे। ठीक है, इसी से बन जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स बीच में से। जो पैराग्राफ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझा हुआ लेसन तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्या आएगा। आगे देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो कहता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहा है, क्योंकि ओले से तो फसल क्या हो रही है, उसकी ख़राब हो रही है। एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम कब करते हैं हम? जब हम दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वो परेशान हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली। तो कहता है शायद जल्दी ही खत्म हो जाएंगे ओले। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर जल्दी ख़त्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेंट इन ऑन द हाउस। अब उसके बाद ओले उसके घर पर पड़ने लग गए। गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो पूरा फील्ड जो है किससे ढक गया? ओलों से ढक गया। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया उन्होंने? एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो ओले ऐसे बिखरे हुए थे उसके घर की सब जगह पे, जैसे कि क्या हो, पूरे में नमक फेंक रखा हो। नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्रीज। अभी देखो ओलों की वजह से क्या हो गया? सारे पत्ते गिर गए पेड़ों से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरी कॉर्न फसल खराब हो गई। द फ्लावर्स आर गॉन ऑन द प्लांट्स फ्रॉम द प्लांट्स। पत्ते भी क्या हो गए? फूल सब गायब हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब वो बहुत उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब वो जब उदास हो गया तो फील्ड जब खत्म हो गया सब कुछ, तो फील्ड में खड़ा हो जाता है और अपने जो है अपने लड़कों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि जो है प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर अब उसका टिड्डी का झुंड भी आता है ना, तो उससे भी इतनी हमारी फसल ना ख़राब होती, वो भी कुछ छोड़ ही जाते, मगर इस ओलों से तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो इस ओलों से तो सब खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल तो हमें कॉर्न फसल हमारी होगी ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो बहुत उदास रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो उनकी मेहनत क्या हो चुकी थी? ख़त्म हो चुकी थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। तो कोई नहीं था जो उससे उनको हेल्प मिलती। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल तो हम क्या रहेंगे? भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. मगर उनको सिर्फ एक ही जने से हेल्प थी। उनको लगता था कि सिर्फ एक ही जना उनकी हेल्प कर सकता है, वो कौन है? गॉड। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. फिर वो कहता है कि अपसेट मत हो। लेंचो को बहुत ज़्यादा क्या था? विश्वास था गॉड पर। सो वो कहता है कि लॉस तो हो गया है, हमें टोटल लॉस हो चुका है, मगर रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूखे नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो कोई भूखा नहीं मरता। उनको किस पे विश्वास था? पूरा गॉड पे, कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो वो सारी रात भगवान के बारे में सोचता रहा कि ओनली होप क्या थी उनकी? गॉड। वॉज द ओनली होप? गॉड। गॉड वॉज द ओनली होप। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। क्योंकि उसको ऐसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जो भगवान है वो कैसे, भगवान की आंखें कैसी हैं? सी एवरीथिंग। कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप, जो बहुत गहरा भी होता है। किस में? इन वंस कॉन्शियस। किसी की आत्मा में गहराई में भी कोई बात होती है तो वो भगवान को दिख जाती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो कहता है एक तरह बैल था आदमी में। क्यों? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो बिल्कुल बिल्कुल खेतों पे कैसे जुट जाता था? जैसे ऑक्स जुट जाती है। बट स्किल ही न्यू हाउ टू राइट। पर उसके पास एक स्किल और भी था। वो क्या था? कि उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट ब्रे डे ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले दिन वो क्या करता है? एक लेटर लिखता है। किसको? गॉड को। आगे देखो बेटे, गॉड ही रोट। अब वो लिखता है आगे, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी। तो कहता है भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मैं और मेरी फैमिली जो है भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। तो वो कहता है कि मेरे को जो है 100 pesos की ज़रूरत है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? पूरे साल भर भूखे रह जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप पे लिखा। किसको लिखा? एड्रेस किया गॉड को। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन।
और फिर उसके बाद वो शहर चला जाता है उसको पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉई है वो उसके चिट्ठी को देखता है कि ये तो किसको लिखी गई, गॉड को लिखी गई है, तो वो अपने बॉस के पास आता है और बहुत मतलब मजाक उड़ाते हैं और बहुत हंसते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने कभी अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मतलब उसके बाद वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रखकर कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो कह रहा है कि जैसे इस आदमी के दिमाग में फेथ है ऐसा मेरे में भी काश फेथ होता। तो ये कौन कह रहा है, पोस्ट मास्टर कह रहा है कि अगर इसमें इतना फेथ है गॉड में तभी तो उसने लेटर लिखा है, तो मेरे पास भी शायद ये फेथ होता भगवान में इतना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उनको लगा कि इसका फेथ जो है गॉड में रहना ही चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि गॉड के पास चिट्ठी नहीं पहुंची, लेंचो को नहीं लगना चाहिए। तो उसका फेथ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसके पास एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि इसकी लेटर को जवाब देते हैं कि ये लेटर कहाँ से आया होगा, गॉड से आया होगा, जिससे कि उसका फेथ बना रहे। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो अब लेटर को लिखने में उसके साथ साथ उसको क्या चाहिए था, उसका फेथ बनाने के लिए, जैसे उसने 100 पैसोस मांगे थे तो उसको लगा कि 100 पैसोस हमें देने चाहिए। तो गुडविल के साथ साथ इंक और पेपर के साथ साथ किसकी ज़रूरत थी, और 100 पैसोस की ज़रूरत थी। ठीक है ना। तो क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मोर वॉज नीडेड, 100 पैसोस वर मोर नीडेड। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, और वो अपनी बात पे टिका रहा है कि नहीं मैं तो उसका फेथ बनाए रखूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉय से और पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए सब के सब कुछ ना कुछ देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो अब वो इतना पैसा तो 100 pesos नहीं इकट्ठा कर पाता है, तो वो क्या करता है, उसका आधा ही इकट्ठा कर पाता है। He put the money and envelope addressed it to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature, God, और उसको जो है ऐसे चिट्ठी लिख देते हैं कि गॉड से चिट्ठी आई है और उसमें पैसे डाल देते हैं। आगे देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अब वो अगले संडे जल्दी आता है देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि ये पूछने आता है कि कुछ इसके लिए कोई चिट्ठी है क्या। इट वाज अ पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्ट मैन एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फॉर्म ऑफिस। अब देखो वो क्या होता है, जब वो आता है तो वो जो है पोस्टमैन जो था वहाँ का, वो हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको लेटर देता है, और एंड द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, और जो पोस्ट मास्टर बैठा है वो उसके ऊपर वो देखना चाहते हैं कि लेंचो के फेस पे क्या होगी, सेटिस्फेक्शन आ जाएगी एक तरह से जब वो गॉड की चिट्ठी देखेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, पर लेंचो बिल्कुल हैरानी नहीं दिखाता कि उसको कुछ हैरानी हुई है कि गॉड से चिट्ठी आ गई, क्योंकि बिकॉज दिस शोज दैट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये था उसका कॉन्फिडेंस। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ कैन यू से दैट लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड। तो लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड बिकॉज फर्स्टली ही रोट अ लेटर टू गॉड, and secondly because he believed that God will help him, and the second point is that he was not surprised on seeing the money and the letter from God, और जब उसको रिप्लाई आता है from God he was not surprised। तो ऐसे एक आंसर क्वेश्चन जरूर आपका बन सकता है। आगे देखो, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तभी लेंचो विंडो पे जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब उसके जो हैं हाथों पे क्या है, ब्रो मतलब आईब्रोज के ऊपर उसके वो आ जाते हैं, जैसे त्रिउड़ियाँ से चढ़ जाती हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, क्योंकि वो पेपर और इंक पे क्या लिखेगा, लिखना चाहता है, वह उसके ऊपर क्या लिखना चाहता है, क्योंकि उसको देखो पैसे तो पूरे मिले नहीं।
अब देखो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। अब लिखने के बाद वो एक स्टैम्प लेने जाता है। व्हेन ही लिक्ड का मतलब ऐसे थूक लगाता है उसको बंद करने के लिए, एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, उसको एनवलप को बंद कर देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ऐसे धक्का दबा के उसको मुक्का मार के उसको फिस्ट क्या होता है हमारा, मुक्का मार के उसको बंद कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसको फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। फिर उसके बाद जब वो चला जाता है डाल के, तो पोस्ट मास्टर जाता है और उसको देखना चाहता है कि उसने क्या लिखा है। अब इट सेड गॉड ऑफ द मनी द दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी। तो कहते हैं गॉड आपने तो मुझे सिर्फ 70 पैसोज ही भेजी हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे तो आधा पैसा आपने भेजा है, मेरे को 30 सेंट्स और चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट ही अच्छा क्या देखो प्लीज़, अच्छा क्या गया नेक्स्ट, हाँ बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स। वो कहता है पर मेल से मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि वो कहता है ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पोस्ट ऑफिस में क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब बहुत चालाक लोग हैं, धोखेबाज है। तो अब देखो ये जो मैंने आपको लेसन समझा दिया, इस लेसन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इतने ही बहुत है, अगर आप करोगे तो मैं आपको वो बता रही हूँ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको बीच में बता दिया कि कैसे आ सकते हैं पैराग्राफ में। अब देखो क्वेश्चंस, होम डिड लेंचो हैव फुल फेथ इन, लेंचो का फुल फेथ किस में था। हाउ कैन यू टेल, तो तुम कैसे बता सकते हो, तो लेंचो को फुल फेथ किस में था, लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड। It is clear, it can be proved by the fact that he wrote a letter to God. It can be proved, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उसने लेटर लिखा किसको, गॉड को, because he believed God will surely help him, क्योंकि उसको लगता था गॉड उसको हेल्प हमेशा करेंगे। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको एक और भी बताया, he was not surprised, दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो साथ में, he was not surprised when he received the letter, when he received the reply from God. He was not surprised when he received the reply from God. ठीक है, ये आप और लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बनता है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर। देखो इसमें भी आ गया, क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसको लेटर मिलता है विद मनी, तो क्या कहोगे आप, नहीं। क्यों नहीं, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड में, दैट गॉड वुड रिप्लाई हिम, ठीक है ना, एंड वुड हेल्प हिम। और हु डज लेंचो थिंक, अब देखो अगला है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। अब उसको लगता है कौन ले गया रेस्ट ऑफ मनी, तो व्हाट इज द आर्नी इन द सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, लेंचो थॉट द स्टाफ एट द पोस्ट ऑफिस हैड टेकन हिज रेस्ट ऑफ द मनी। उसको लगता है पोस्ट ऑफिस के आदमियों ने ले लिया है, बिकॉज ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रुक, क्योंकि वो उन्हें कहता है बंच ऑफ क्रुक। एट द एंड द आयरनी इज़ दैट, अब देखो आयरनी क्या होती है, मतलब कोई बात उसके ऑपोजिट में हो जाए। द स्टाफ हैड हेल्प्ड हिम, आयरनी तो ये है कि स्टाफ ने तो उसकी हेल्प करी थी। एंड दे वर क्या थे उसके, एंड दे वर हिज वेल विशर्स, वो थे उसके वेल विशर्स, बट ही कॉल्स देम क्रुक्स विच इज़ आयरनिकल, मगर वो उनको उल्टा ही कहता है, वो उन्हें कहता है क्रुक विच इज़ आयरनिकल, ठीक है ना। आगे देखो, होम डज लेंचो कॉल बंच ऑफ क्रुक, तो किसको कहता है बंच ऑफ क्रुक, स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को कहता है। Okay, thank you for watching my video, and please like, share and subscribe if you understand my lessons which I am teaching you. Thank you for the help.